ओके जी, आई गेस मैक्सिमम लोग जो है वो ज्वाइन कर चुके हैं, तो काइंडली मुझे बताइएगा कि आवाज़ क्लियर है सबको, जितने भी लोगों ने न्यू ज्वाइन जिन लोगों ने किया है, एंड आप लोगों के साथ स्क्रीन शेयर हो रही है। ओके जी, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। मेरा नाम अफान है, फाउंडर ऑफ एक्यू वर्स, एंड टू गिव माई हम्बल कंट्रीब्यूशन टू सोसाइटी एंड टू माई पीपल, टू माई स्टूडेंट्स, आई ऑल्सो वर्क एज अ मेंटोर इन एक्यू वर्स। और एक्यू वर्स का अगर इंट्रोडक्शन दूं तो 2019 में, बैक इन 2019 आई स्टार्टेड माई जर्नी, माई अमेजोन होलसेल जर्नी। बेसिकली अमेजोन प्राइवेट लेबल्स हमने स्टार्ट किया था, और 6-7 महीने का एक जर्नी रहा जिसको मैं आगे जाकर डिटेल में डिस्कस करूंगा कि वो क्या था और किस तरीके से उस चीज़ से लर्निंग हुई, और उसके बाद एक पूरा ये क्यूबर्स का जो एक जर्नी स्टार्ट हुआ। लेकिन इससे पहले अगर हम बात करें कि इंट्रोडक्टरी लेक्चर क्या होता है, क्यों होता है, इसमें हमने क्या देखना है, तो बेसिकली जो FAQs हैं, यानी कि फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस हैं, वो सवाल जो कि बहुत सारे स्टूडेंट जो करते हैं, तो उनके एक शॉर्ट लिस्टेड यहाँ पर क्वेश्चन है। इन सब के मैं आपको जवाब दूंगा, और उसके बाद इन द एंड मैं आपको बताऊंगा कि मेरा क्या सफ़र था इसमें, मेरा क्या जर्नी रहा, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है कि ये इंटर्नशिप फ्री में ऑफर क्यों की जा रही है। सो अगर आप मेरे से पूछें कि जी, पहला सवाल अगर हम देखें कि PL या होलसेल, आपको क्या सिलेक्ट करना चाहिए। मैंने जो स्टार्ट किया था ना 2019 में, जब मैंने कोर्स स्टार्ट किया, ओबियसली उस वक्त आइडिया बिल्कुल भी नहीं था कि होलसेल क्या है या प्राइवेट लेबल क्या है, इवन के अमेजोन क्या है। अच्छा, काइंडली मुझे बताइए कि आवाज़ आ रही है आप लोगों को, क्योंकि मैसेज आ रहे हैं काफ़ी ज़्यादा कि आवाज़ नहीं आ रही है, तो काइंडली मुझे क्लियर कीजिएगा कि आप लोगों को आवाज़ आ रही है। ओके जी, आयशा कह रही है आ रही है, आ रही है, ठीक है। ओके जी, तो ये जो 3-4 लोगों का आई गेस मसला चल रहा है, तो काइंडली आप अपने एंड पर चेक करें, शायद आपका इंटरनेट का इशू है या जो भी है, ठीक है, क्योंकि बाकी सबको आ रही है आवाज़। ओके जी। सो अगर आप मुझसे पूछेंगे सर प्राइवेट लेबल या होलसेल, तो मेरा इसका एक स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर और वो कितना क्विक आंसर जो होता है वो ये होगा, आपने होलसेल करना है। ठीक है, अमेजोन होलसेल में आपको बता दूं कि मैंने PL भी किया हुआ है, ड्रॉप शिपिंग भी बहुत ज़्यादा कर रखी है, और उसके बाद फिर होलसेल प्लस आर्बिट्राज, ये दोनों साथ साथ चलते हैं। अब अगर हम बात करें यहाँ पर कि जी क्यों PL क्यों नहीं, ठीक है, PL क्यों बेस्ट नहीं है, क्योंकि आई नो कि आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनका PL का बैकग्राउंड होगा, और ये चीज़ एक्सेप्ट करना थोड़ा सा मुश्किल होता है कि यार हमने इतना जिस चीज़ के ऊपर टाइम लगाया है उसको हम छोड़कर हम होलसेल के ऊपर आ जाएं। तो देखें, सबसे पहले आपने इस चीज़ को समझना है यहाँ पर कि हमें कोई भी मॉडल करना क्यों चाहिए, ये एक्चुअली हम अमेजोन कर ही क्यों रहे हैं। ठीक है, तो बड़ा इसका अगेन एक अगर स्ट्रेट फॉरवर्ड और एक बिल्कुल क्लियर माइंडसेट के साथ अगर हम बात करें, तो ये हमारा पर्पस अर्निंग है। ठीक है, हमने इस फील्ड से कमाना है, पर्पस सबका यही होता है, और अच्छी बात है ये होता है। ठीक है, आप अपने आप को सपोर्ट करना चाहते हैं, आप फैमिली को सपोर्ट करना चाहते हैं, लाइफ चेंज करना चाहते हैं, वो तमाम मोटिवेशन आपके माइंड में होती है, तो सबका पर्पस यही होता है। सो अब वो अर्निंग जो है वो किस तरीके से स्टार्ट होगी, मतलब कहाँ से आएगा वो पैसा। वो पैसा आएगा क्लाइंट से, या तो आपकी अपनी इन्वेस्टमेंट होगी, या फिर कौन होगा, क्लाइंट होगा। ठीक है, अब अगर आपके पास क्लाइंट नहीं है, फर्ज कर लेते हैं कि जी आपने PL का कोर्स तो कर लिया, लेकिन अगर मार्केट में क्लाइंट ही मौजूद नहीं है, तो पैसा कहाँ से आएगा। जब आप क्लाइंट के साथ काम करेंगे, वो आप उसके लिए वर्क करते हैं, आप उसके साथ सैलरी पर वर्क करते हैं, या आप उसके साथ परसेंटेज पर वर्क करते हैं। अच्छा, काइंडली ये मुझे बताएगा, ये मैसेज बहुत ज़्यादा आ रहे हैं और इसके से बड़ी डिस्ट्रैक्शन हो रही है। लेट मी चेक के क्या कह रहे हैं आप लोग। आई कैन नॉट हेयर यू। और टू बी ऑनेस्ट, आप लोग कंफ्यूज कर रहे हैं। अब बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि आवाज़ बिल्कुल क्लियर है, कुछ लोग कह रहे हैं कि आवाज़ नहीं आ रही है। तो कायनात कह रही है सर हमें आ रही है बिल्कुल क्लियर। ओके जी, देखें, हाँ आई गेस ये वाला मशवरा ठीक है कि मैं चैट जो है वो अब मैं नहीं देखूंगा, ठीक है, क्योंकि इससे बड़ी डिस्ट्रैक्शन हो रही है और वो फ्लो जो होता है वो ख़राब हो जाता है। ठीक है, तो काइंडली आज 2-4 लोगों का जो इशू आई थिंक वो आपके एंड पर इशू है, वरना तमाम सबको तो आ रही है आवाज़, ठीक है। नहीं नहीं, मुझे आपकी बात पर शक नहीं है, जो लोग कह रहे हैं कि नहीं आ रही है, आपको शायद नहीं आ रही होगी, लेकिन वो फिर शायद आपके एंड पर कोई इशू है, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं वो कह रहे हैं कि हमें आ रही है।
जी, आयशा का आयशा कह रही है कि सर ज्वाइन जब करते हैं तो वो ऑटो वाला माइक के ऊपर आता है, उस पर क्लिक करें, इनको कहें। हाँ बिल्कुल, आप लोग ये करके देखें, ठीक है। ओके जी, ये मैं अब बंद कर रहा हूँ चैट, और उसके बाद काइंडली आप लोग जो है वो इस चीज़ को देखें। तो अगर हम बात करेंगे जी पीएल और होलसेल की, हम बात कर रहे थे, देखिए पीएल जो है ना, मैंने खुद भी पीएल से स्टार्ट किया था। और अगेन एज अ वीए, मतलब वही हमारे माइंड में एक चीज़ होती है कि जी हमने वर्चुअल असिस्टेंट बनना है, तो वही एक चीज़ थी कि जी ठीक है, हमने इसको एज अ वीए स्टार्ट करना, और वो स्टार्ट कर दिया, पीएल किया। ठीक है, अब पीएल का मसला ये है कि पीएल का क्लाइंट मार्केट में नहीं है। अब आप इसको कुछ भी नाम दे लें, लेकिन अनफॉर्चुनेटली पीएल का क्लाइंट मार्केट में नहीं है। ठीक है, अब उसकी रीज़न क्या है? उसकी रीज़न ये है कि ह्यूज इन्वेस्टमेंट है। और जब इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट होते हैं तो न्यूबीज को तो वैसे ही नहीं मिलता कोई बंदा। ठीक है, आपको पता है कि जब आप, अगर आप एमपीएल नहीं कर रहे, यानी कि वो जो माइक्रो पीएल होता है या फिर मिनी प्राइवेट लेवल जिसको कहते हैं, अगर आप लोग वो नहीं कर रहे हैं, अगर आप एक प्रॉपर अर्निंग करना चाहते हैं पीएल के थ्रू, तो कम से कम भी 3 मिलियन की इन्वेस्टमेंट आपको चाहिए होती है, यानी कि 30 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट क्या है आपको चाहिए। ठीक है, अब इतनी ह्यूज इन्वेस्टमेंट जो है वो जाहिर है किसी के पास नहीं होती, और वो इतनी आसानी से दी भी नहीं जा सकती है। और मार्केट में क्लाइंट वैसे भी पीएल का ना होने के बराबर है। ठीक हो गया, तो अब हमारा जो पर्पज है अगेन वो क्या है कि जी हमने तो अर्निंग करनी है, कमाना है। और वो अगर क्लाइंट नहीं है, क्योंकि इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट का ना, तो मैं आपको मशवरा दूंगा कभी भी कि आप लोग बिल्कुल इनिशियल लेवल पर अपनी इन्वेस्टमेंट कर लें, चाहे आप कोई भी मॉडल कर रहे हैं, चाहे आप प्राइवेट लेवल कर रहे हैं, आप होलसेल कर रहे हैं, कभी भी ये बात जहन में रखें अभी सही। ठीक है, छोड़ दें उन जज्बाती बातों को, मोटिवेशनल बातों को कि जी रिस्क लेना पड़ता है, ये करना पड़ता है, वो करना पड़ता है। देखें, रिस्क जो होता है ना वो हमेशा कैलकुलेटेड होता है। आप लोगों ने ये गलती कभी भी नहीं करनी। अपनी इन्वेस्टमेंट आप लोगों ने बिल्कुल इनिशियल पॉइंट पर, जब आपको चीज़ों का नहीं पता, आप लोगों ने कभी भी नहीं करना। ठीक है, तो यहाँ से चीज़ क्लियर हो जाती है। और अगर हम बात करें जी होलसेल, सर होलसेल बेस्ट क्यों है? होलसेल बेस्ट इसलिए है कि इसका मार्केट में क्लाइंट बहुत ज़्यादा है। मैं आपको अभी 4 से 5 तरीके बताऊंगा अर्निंग के। ठीक है, मेरे खुद जो जर्नी स्टार्ट हुआ था, जो मेरी अर्निंग स्टार्ट हुई थी, वो होलसेल से ही हुई थी, होलसेल प्लस आर्बिट्राज। ठीक है, ये साथ साथ ही चलते हैं, और इसमें हम दोनों को ही कवर करेंगे। ठीक हो गया। और होलसेल का क्लाइंट बहुत ज्यादा है, फिर होलसेल के मॉडल के अंदर 3 से 4 तरीके ऐसे हैं जिससे आप 100% अर्निंग कर सकते हैं। मतलब ये नहीं हो सकता कि आप अर्निंग ना करें। होलसेल के मॉडल के अंदर ही 3 4 तरीके ऐसे हैं, वो अभी मैं 3 4 आपको बताता हूँ आगे चल के। ठीक है, तो आप लोगों ने आज से एक डायरेक्शन अपनी क्लियर कर लेनी है कि हमने होलसेल करना है। ठीक है, आई नो कि जिनों का पीएल का बैकग्राउंड है शायद उनके लिए चीज़ थोड़ी सी मुश्किल है एक्सेप्ट करना, बट बिलीव मी, आप लोग इस फैसला पर इन फ्यूचर आप जाकर आपको पता चलेगा कि आपने सही डायरेक्शन किया। और इन द एंड जो मैं आपको कहानी सुनाऊंगा अपनी, ठीक है, आपको उससे भी चीज़ क्लियर हो जाएगी कि क्यों मैं आपको होलसेल का बोल रहा हूँ। होलसेल ही आप लोगों ने करना है, अभी से अपना माइंड बना लें, इसी के ऊपर ही सब कुछ हमने करना है। ठीक है। अच्छा, अब अगर हम यहाँ पर बात करें कि जी नाकामी की वजह क्या है, स्टूडेंट जो है वो इस फील्ड के अंदर अगर नाकाम है, तो वो क्यों नाकाम है, क्या वजह है कि वो लोग नाकाम हो गए? इसमें 90% आई वुड से स्टूडेंट जो है वो सीखने के बाद नाकाम हो जाते हैं। आप लोगों ने इस चीज़ को एक्सपीरियंस भी किया होगा, बहुत सारे लोगों ने देखा भी होगा। ठीक है, क्यों नाकाम हो जाते हैं? सबसे बड़ी वजह यह है कि प्रैक्टिकल नहीं है, हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस नहीं है, अकाउंट को देखा ही नहीं है, अकाउंट के ऊपर क्या काम किया जाता है, अपील राइटिंग क्या होती है, सस्पेंशंस क्या होती है, कस्टमर डीलिंग क्या होती है। ठीक है, आपने अकाउंट को हैंडल किस तरह करना है, चाइल्ड एक्सेस किस तरह लेनी है, चार्ज मेथड है, डिपॉजिट मेथड है, वो किस तरह चेंज करने, कब चेंज करने, अकाउंट बनाते हुए किन बातों का ख्याल रखना है। वो तमाम चीज़ें चलो एक तरफ रही, इसके अलावा अगर हम कॉलिंग की बात करें, डिस्ट्रीब्यूटर से किस तरह कॉल की जाती है, बात किस तरीके से की जाती है, क्या टेम्पलेट, वो रटे रटा टेम्पलेट आपको दिए जाते हैं कि जी इससे कर लो। ठीक है, लेकिन वो जो एक हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस होता है, वो चीज़ जो प्रैक्टिकल होता है कि आपने वो चीज़ कर रखी है, वही चीज़ तो आप कॉन्फिडेंस देती है। सिर्फ ईमेल के ऊपर थोड़ा लगा जाता है, कॉलिंग ये सब चीज़। ठीक है, सो वो तमाम चीज़ें जो है ना, वो अगर हम बात करें तो वो चीज़ें नहीं होती स्टूडेंट के पास, वो प्रैक्टिकल नहीं होता, वो हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस नहीं होता। अब एक जब नया बंदा मार्केट में जाता है और उससे पूछता है क्लाइंट के जी आप मेरे अकाउंट को किस तरह हैंडल करोगे, क्या आपके पास कोई एक्सपीरियंस है? अब वो बंदा कुछ बोल नहीं सकता। चलो, यहाँ तक तो बात समझ में आती है कि आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर आपको बिल्कुल भी जवाब देना नहीं आ रहा, देखिए एक होता है कि आपने खुद अकाउंट के ऊपर काम किया हुआ है, अगर आपने नहीं भी किया हुआ तब भी अगर आपने उस चीज़ को देखा हुआ है, एटलीस्ट आपने देख रखा है कि जी प्रोडक्ट लिस्टिंग इस तरीके से की जाती है, शिपिंग प्लान ये बनाया जाता है, ये प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, प्रॉफिट कैलकुलेशन का आपको पूरा आइडिया है कि प्रॉफिट कैलकुलेशन किस तरीके से की जाती है। ठीक है, प्रॉफिट कैलकुलेशन में आप अपने क्लाइंट को किस तरह बताओगे, कितना प्रॉफिट आप उसको जनरेट करके दोगे। मतलब अगर इन तमाम सवालों का जवाब आपको आता है, बेशक आपने नहीं भी किया हुआ, लेकिन एक होता है इन डेप्थ नॉलेज होना। मतलब एक चीज के बारे में इतना ज्यादा आपको डीप नॉलेज है कि वो चीज आपकी नजर आ रही होती है कि यार हाँ, इस बंदे को पता तो है इन चीजों का। ठीक है, और क्लाइंट भी सेटिस्फाइड हो जाता है। सो वो चीज नहीं होती। अब स्टूडेंट के पास कॉन्फिडेंस नहीं है, देखें, और कॉन्फिडेंस आपको नॉलेज देता है, ये चीज़ हमेशा जहन में रखिएगा
इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपका बैकग्राउंड क्या है, आपको इंग्लिश आती है नहीं आती है, आप कॉन्फिडेंट हैं नहीं है। फर्क पड़ता है कि आपके पास नॉलेज कितना है। अगर आपके पास नॉलेज है और आपको इस बात का यकीन है कि मेरे पास जो नॉलेज है वो बिल्कुल 100% ठीक है, तो वो चीज़ आपको कॉन्फिडेंस देती है। ठीक है, फिर आपसे कोई भी सवाल कर ले आपको उसका जवाब आता होगा। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर मैं आपसे पूछूंगा जी पीएल का पूरा फॉर्म क्या है, ठीक है, प्राइवेट लेवल का। अब अगर आपको पता है कि पीएल का मतलब अमेजोन की फील्ड में प्राइवेट लेवल को कहते हैं, मैं जस्ट आपको एग्जांपल दे रहा हूँ समझाने के लिए, तो आप फौरन बोल देंगे कि सर इसका मतलब प्राइवेट लेवल होता है। ठीक है, पीएल पीएल जो बात कर रहे हैं हम, इसका मतलब प्राइवेट लेवल है। अब इसके लिए ये नहीं कि आपको कोई बहुत कॉन्फिडेंस चाहिए। आपको क्या है, आपको पता है क्या है इसका मतलब प्राइवेट लेवल होता है, आपके पास नॉलेज है, आपने बोल दिया फौरन। ठीक है, तो ये चीज होती है कि आपके पास जो नॉलेज होता है वो आपको कॉन्फिडेंस देता है। मसला यहाँ पर ये आता है कि स्टूडेंट नाकाम इसलिए क्योंकि उनके पास नॉलेज नहीं है। अच्छा जी, हाउ मच यू कैन अर्न, आप कितना कमा सकते हैं। स्टूडेंट का ये बहुत सवाल होता है कि सर हम इस फील्ड में आना चाहते हैं, ये हम कर रहे हैं, और अभी तक तो हमें कुछ नजर नहीं आ रहा, कुछ बंदा नजर नहीं आ रहा, क्लाइंट हमारे पास नहीं है, वो चौंस हमारे पास नहीं है, लेकिन हम कितना कमा सकते हैं। देखिए, तो मैं अगर आपको यहाँ पर अपनी एग्जांपल दूं, मेरी जो पहली अर्निंग थी, जो पहली सैलरी थी मेरी एज अ वीए, जब मैंने क्लाइंट के साथ काम किया था, तो वो थी $250। ठीक है, $250 थी, 3 महीने के कॉन्ट्रैक्ट पर थी। और आफ्टर 3 मंथ्स हमारी थी उससे डीलिंग के हमने $300 उससे लेंगे। ठीक है, A to Z अकाउंट हैंडलिंग जिसके अंदर थी, मतलब सारा का सारा अकाउंट हमने हैंडल करना, हर चीज़ हमने करनी थी। एंड $250 थी। इसके अलावा जो परसेंटेज पर काम करता था मैं और मेरी जो टीम थी, हम लोग जो काम करते थे वो 40% पर, मतलब करते हैं ये करते थे मतलब, तो क्लाइंट पुराने हुए, तो वो क्या है, 40% होगा, 60% क्लाइंट का, 40% हमारा, या फिर 35% हमारा एंड 65% क्लाइंट का। तो इसके अंदर इतनी अर्निंग है। और मैं आपको अभी 2 से 3 तरीके और बताऊंगा कि आप लोग किस तरीके से अर्निंग कर सकते हैं। इसके अंदर अर्निंग पोटेंशियल ज़्यादा है, बल्कि मैं अभी आपको बताता हूँ, अगर ये टॉपिक आ ही गया है, देखें, होलसेल के अंदर सबसे बेस्ट चीज जो है वो ये है कि अगर आपके पास क्लाइंट नहीं भी है तब भी आप प्रोडक्ट सेलिंग कर सकते हैं। ठीक है, होलसेल प्लस आर्बिट्राज। और आर्बिट्राज का जो सिक्योर तरीका है करने का वो मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से किया जाती है आर्बिट्राज। तो इससे ये फायदा होता है आपका कि आप, अगर आपके पास क्लाइंट नहीं भी है तब भी आप सिर्फ और सिर्फ अपनी प्रोडक्ट को सेल करके भी अर्निंग कर सकते हैं। अब अगर आपके माइंड में ये है कि सर कितनी, मतलब कितना हमें अमाउंट मिलेगा एक प्रोडक्ट को अगर हम सेल करते हैं, तो ये सबसे पहले तो ना यहाँ पर ये चीज़ डिपेंड करती है प्रॉफिट के ऊपर। ठीक है, मतलब अगर एक प्रोडक्ट है उसके ऊपर अगर $10 का प्रॉफिट है, या $20 का अगर प्रॉफिट है, मतलब अगर इतना ज़्यादा ह्यूज, या मार्जिन बेसिकली होता है कि अगर उसका 20% मार्जिन है, तो उसकी डिमांड हो सकता है कि $100 हो। ठीक है, अगर उसका मार्जिन ज़्यादा है, उसका 25% तक मार्जिन है, तो आप उसकी $120 तक उसकी प्राइस रख सकते हैं। और जो ब्रांड की प्रोडक्ट होती है उसकी जो प्राइस होती है वो तकरीबन $200 से लेकर $250 तक होती है। मतलब $250 की, यस, एक प्रोडक्ट बिकती है, एक प्रोडक्ट सेल होती है। ठीक है, और ये कोई अनरियलिस्टिक बातें नहीं है, ये ऐसा होता है मार्केट में। इवन कि अगर आप इसको जज करना चाहें तो बड़ा एक आसान तरीका है, आप फेसबुक पर जाएं आज, और आप एक पोस्ट लगा दें कि जी मुझे प्रोडक्ट चाहिए, ब्रांड की प्रोडक्ट चाहिए, ब्रांड अप्रूवल के साथ। ठीक है, लोग आएंगे आपको कि जी हमारे पास अवेलेबल है। आप उनसे पूछें कि आप कितने की देंगे, आप देखेंगे वो आपसे कितनी डिमांड करते हैं, वो $200, $250, $150 इस तरह बोलेंगे आपको। डॉलर्स में बात होगी, रुपीज में बात नहीं होती है। ठीक है, और सबसे अच्छी बात यह है होलसेल के अंदर, सबसे अच्छी बात यह है कि इसके अंदर प्रोडक्ट को फाइंड करना बहुत आसान है। प्रोडक्ट फाइंड करना बहुत आसान तरीका होता है। वो ज़ाहिर है कि जो हमारे लेक्चर स्टार्ट होंगे तो हम उसमें देखेंगे किस तरीके से फाइंड किया जाता है। अच्छा, क्या आप इस इंटर्नशिप को कर सकते हैं अगर आपका पीएल का बैकग्राउंड है? तो यस, बिल्कुल कर सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बल्कि अच्छी बात है कि आपको थोड़ा बहुत नॉलेज है। क्योंकि इसमें भी, इंटर्नशिप में भी हम जो है, फोकस तो हमारा ये रहेगा कि ज़ाहिर है कि मेन चीज़ों को हमें टारगेट करना है। लेकिन मैं, आपका अगर पीएल का बैकग्राउंड है तो आप 100% इसको कर सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब यहाँ पर एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है जो इसमें स्टूडेंट हमेशा कंफ्यूज रहते हैं, और ये क्लियर करना बहुत इंपॉर्टेंट है कि जी कोर्स के अंदर और इंटर्नशिप के अंदर फ़र्क क्या है। ठीक है, मतलब इंटर्नशिप में और कोर्स में फ़र्क क्या होता है। अच्छा, इस कॉन्सेप्ट को आप क्लियर करें। देखें, सबसे पहली बात तो ये है कि जिस तरह हमारे यहाँ पर 4 साल की एक डिग्री होती है, ठीक है, आप यूनिवर्सिटी में जाते हैं तो वहाँ पर 4 साल का आपको डिप्लोमा करते हैं, आपको डिग्री करते हैं। आपने डिग्री कर ली और उसके बाद फिर आप जॉब के लिए अप्लाई करते हैं। जब आप जॉब के लिए अप्लाई करते हैं तो वो आपसे कहते हैं कि जी ठीक है, आप, हम आपको रख लेंगे। वो आपकी डिग्री देखते हैं, उनको पता है कि हाँ ठीक है, बंदे ने सीखा हुआ तो है। ठीक है, लेकिन जाहिर है कि हर हर जॉब की कोई ना कोई रिक्वायरमेंट होती है। तो वो आपसे कहते हैं कि हम आपको 1 महीने की इंटर्नशिप देंगे। ठीक है, 1 महीने की इंटर्नशिप देंगे, आप हमारे ऑफिस में रहेंगे, आप हमारे साथ काम करेंगे, और उसमें कुछ प्रैक्टिकल होगा, जो भी आपने पढ़ा हुआ है उसका कुछ प्रैक्टिकल होगा, और उसके बाद हम आपको जॉब ऑफर कर देंगे। ठीक है, ये होता है बेसिकली कोर्स और इंटर्नशिप में फ़र्क।
तो वो जो डिग्री है ना, डिग्री समझ लें, वो आपका कोर्स है जो कि डिटेल्ड होता है। वो 2 महीने का भी हो सकता है, वो मोस्टली जो होता है वो 2.5 मंथ का होता है, 2.5 महीने का कोर्स होता है, जिसके अंदर ईच एंड एवरीथिंग जो है वो बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करके एडवांस लेवल पर लेकर जाई जाती है। और उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें शामिल होती हैं, बहुत सारी चीज़ें शामिल होती हैं। और अगर आप बात करेंगे सर इंटर्नशिप क्या है, तो इंटर्नशिप के अंदर हमने प्रैक्टिकल करना होता है। मतलब उसके अंदर ये नहीं है कि आपको बिल्कुल मतलब इस तरह समझाया जाएगा कि जी एसिन क्या है, रेटिंग क्या है, रिव्यूज क्या है, बाय बॉक्स क्या है, बाय बॉक्स विन करने का तरीका क्या है। ये तो मुझसे कोर्स में आ जाती है। मतलब इन डेप्थ जो नॉलेज होता है, जो डिटेल्ड चीज होती है, वो क्या होती है, कोर्स में होती है। ठीक है, इंटर्नशिप क्या होता है कि चीजें मतलब आपको ये नहीं कि बहुत डिटेल में होगा, लेकिन जो मेन टॉपिक्स होते हैं उसके ऊपर ज्यादा फोकस है, जो प्रैक्टिकल होता है बेसिकली, ताकि स्टूडेंट का टाइम जाया ना हो। क्योंकि अज्यूम ये किया जाता है इंटर्नशिप में कि बंदा कोर्स करके आया है। अब आपकी किस्मत कितनी अच्छी रही है, ये आपने देखना है कि आपने कहाँ से कोर्स किया है और किस लेवल का आपको करवाया गया। क्योंकि अनफॉर्चुनेटली ये बहुत बड़ी एक बदकिस्मती है कि बहुत ज़्यादा फीस चार्ज की जाती है, 40,000, 45,000, 50,000, 55,000 तक चार्ज किया जाता है। और सिखाने के नाम पर सिर्फ प्रोडक्ट हंटिंग सिखाई जाती है। ठीक है, ये एक बड़ी अनफॉर्चुनेट है। और आप में से शायद बहुत सारे लोगों ने इस चीज़ को फेस भी किया होगा। ठीक है, मैंने भी किया, और वो तो सब करते हैं, जैसा आप इस चीज़ को समझ सकते हैं। सो अगर हम बात करें, आई होप कि आपको चीज़ क्लियर है, ये पिक्चर आपको क्लियर है कि कोर्स में और इंटर्नशिप में क्या फ़र्क है। कोर्स इन डेप्थ होता है, उसके अंदर बहुत सारे टॉपिक शामिल होते हैं। एंड बल्कि मैं एडमिन से बोलूंगा कि वो आप लोगों के साथ कोर्स कंटेंट जो है वो भी शेयर कर दें। लेकिन मेरा इंटर्नशिप जो होती है वो प्रैक्टिकल बेस्ड होती है। अच्छा, अब अगर हम बात करें कि जी इसमें टाइम पीरियड कितना होता है, इंटर्नशिप का टाइम पीरियड कितना होता है, तो इंटर्नशिप का टाइम पीरियड वन मंथ का होता है, या फिर 1.5 मंथ तक मैक्सिमम वो जा सकता है अगर स्टूडेंट की रिक्वायरमेंट होती है। और मैक्सिमम स्टूडेंट के होता है कि सर इस टॉपिक को रिवाइज कर दिया जाए, दोबारा बता दिया जाए, तो फिर एक दो लेक्चर्स एक्स्ट्रा भी रखे जा सकते हैं। और यहाँ पर दो तीन सवाल ये होते हैं कि सर क्या इंटर्नशिप के बाद हमें जॉब ऑफर हो सकती है, तो यस, आपको बिल्कुल जॉब ऑफर हो सकती है। हमारे जो पिछले बैचेस गुजरे हैं उनमें से भी एक दो लोग जो है सिलेक्ट हुए। हाँ, ये गारंटी के साथ नहीं कहा जा सकता कि ज़ाहिर है कि देखें, अगर हमारे पास 500 स्टूडेंट हैं तो ये तो नामुमकिन सी बात है कि सबको जॉब। लेकिन जो टॉप के लोग होते हैं, जो टॉप के स्टूडेंट होते हैं, जो कि नज़र आ जाते हैं, वो ऑटोमेटिकली अपनी जगह बना लेते हैं अपनी परफॉर्मेंस से, अपनी प्रेजेंस से। तो उनको फिर जॉब भी ऑफर की जाती है। ठीक है, जॉब ऑफर किसका क्या, उनको टीम में शामिल किया जाता है, और फिर ज़ाहिर है कि वो एक जो टीम का टास्क हो रहा होता है वो उनको दिए जाते हैं। तो जॉब ऑफर हो सकती है, यस हो सकती है। अच्छा जी, अब आखिरी बात यह है जो आप सबके माइंड में की जा रही होगी कि सर ये इंटर्नशिप जो है वो फ्री में क्यों करवाई जा रही है, इसका पर्पस क्या है। ये इस पर्पस को समझाने के लिए आई हैव टू टेल यू अ स्टोरी। और अपने हर लेक्चर में मैं सुनाता हूँ, अपने हर इंट्रो लेक्चर के अंदर इस स्टोरी को लाजमी बताता हूँ, शेयर करता हूँ आप लोगों के साथ। और मैं चाहता हूँ कि ये काश, मेरी ख्वाहिश भी है ये, एंड मेरी दुआ भी है, ये कोशिश भी है कि ये कहानी आप लोगों की कहानी भी बन जाए। सो कहानी कुछ इस तरह है कि बैक इन 2019 मैंने स्टार्ट किया अपना अमेजोन का जर्नी स्टार्ट हुआ। और स्टार्ट इस तरीके से हुआ कि आइडिया तो कुछ भी नहीं था कि अमेजोन क्या है, बस दो चार लोगों की कहानी देखी। ठीक है, कुछ क्लास फेलोज थे वो भी कर रहे थे, उन्होंने कहा कि हाँ ठीक है, अर्निंग होती है, वो तमाम चीज़ें होती हैं। तो ठीक है जी, हम मैंने भी स्टार्ट कर दिया। आइडिया कुछ भी नहीं था कि अमेजोन है क्या। सो स्टार्ट कर दिया और एक जगह एडमिशन ले लिया। मतलब एक इदारे से, इदारे का नाम नहीं लूंगा क्योंकि पर्पस जो है वो जस्ट आपको बताना है चीज़ें, किसी को डिफेम करना नहीं है। ठीक है, सो एक इदारे में एडमिशन लिया, वहाँ सीखना स्टार्ट किया। और उन लोगों ने भी यही कहा कि जी आप जैसे सीख लेंगे यहाँ से तो आपकी अर्निंग भी स्टार्ट हो जाएगी और आप कमाना भी स्टार्ट कर देंगे, वो तमाम बातें थी उनकी। और पीएल करना स्टार्ट कर दिया। अब जाहिर है कि जब आप एक न्यूबी होते हैं ना, आपको तो कुछ भी आइडिया नहीं होता कि पीएल क्या है, होलसेल क्या है, आर्बिट्राज क्या है, कौन सा अच्छा मॉडल है, कौन सा बुरा मॉडल है, क्लाइंट हंटिंग क्या चीज़ होती है, उसके लिए क्या क्या करना पड़ता है, कुछ भी आइडिया नहीं होता आपको। सो हमने एडमिशन ले लिया, 44,000 उसकी फीस पे की। 2 महीने का कोर्स था वो उस टाइम पर। ठीक है, 2 महीने का कोर्स, उसकी 44,000 फीस थी। एंड 1.5 मंथ तक इंट्रो चलता रहा उनका, और उसमें प्रोडक्ट हंटिंग चलती रही। मतलब उन्होंने सिर्फ बताया कि अमेजोन क्या है, एसिन क्या है, बीएसआर क्या है, रेटिंग क्या है, रिव्यूज क्या है, ये दो चार बातें बता दी। ये बता दी कि जी ये हंटिंग का क्राइटेरिया, और अब आप लोग हंटिंग करते रहो। और हम वो करते भी रहे, दिन रात एक करके लगे हुए हैं। मुझे याद है कि फजर का टाइम हो रहा होता था, फजर की अजानें हो रही होती थी, और हम अपना लैपटॉप बंद करते थे। ठीक है, क्योंकि हंटिंग उस वक्त ऐसा होता है कि सब कुछ यही दुनिया, यही करना है। ठीक है, तो ये करते रहे। 2 महीने बाद, 2 महीने कंप्लीट हो गया, पता ही नहीं चला कब कंप्लीट हो गया। और उसके बाद उन्होंने कहा कि जी ये एक लेक्चर उन्होंने होलसेल का दिया कि ये आपका होलसेल है, इसमें ये डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं, ब्रांड होते हैं, कुछ टेम्पलेट्स होते हैं, ये आप कर लेना। खत्म हो गया कोर्स। और जाहिर है कि आप इस चीज़ का अंदाज़ा
इस बात से लगा लें कि वो किस लेवल का था, कि हमें एंड में ये पता ही नहीं था कि सेलर सेंट्रल होता क्या है। ठीक है, आप अंदाजा कर सकते हैं कि मुझे ये आइडिया नहीं था कि सेलर सेंट्रल क्या होता है, और प्रोडक्ट एक्चुअली वहां पर सेल की जाती है, वहां पर लगाई जाती है, कुछ पता ही नहीं था। अब 2 महीने के बाद उन्होंने कहा कि जी ये लो ये सर्टिफिकेट आपका, और बस ठीक है, आपका जर्नी स्टार्ट हो गया, करना स्टार्ट कर दो। अब जब हम मार्केट में बाहर आए, निकले, ठीक है, क्लाइंट हंटिंग स्टार्ट की, तो पता चला कि यार ये तो कुछ अलग ही दुनिया है। मतलब ये तो अभी हमें शायद कुछ आते ही नहीं है। क्लाइंट सवाल करता है कि जी आप किस तरह मेरा अकाउंट हैंडल करोगे, पीएल किया होता है, ये ध्यान में रखिएगा, पीएल का क्लाइंट आपको बड़ा क्लाइंट होता है अगर आपको मिलता भी है। हम तकरीबन 47 थे, 40 स्टूडेंट्स थे तकरीबन, जिनमें से सिर्फ हम 3 लोगों का एक ग्रुप बन गया था, और हम 3 लोग साथ कर रहे थे, अदरवाइज सारे छोड़कर चले गए थे, सारे डिसअपॉइंट हो गए थे, क्योंकि कुछ आते ही नहीं था, क्लाइंट ही नहीं था मार्केट में। क्लाइंट जो था भी सही, तो वो आपको रखता नहीं था। वो कहता है कि जी आप मेरे अकाउंट को हैंडल करोगे किस तरह, मैं आपको अगर पैसा दूंगा, आपके ऊपर पैसा इन्वेस्ट करूंगा, तो बोलोगे आप लोगों के पास ना हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस है, ना आप लोग को अकाउंट हैंडल कर रहे हो, कुछ भी नहीं कर रहे। तो बड़ी मेहनत की हमने, तकरीबन 7 महीने का, 7 से 8 महीने का हमारा जर्नी था। दिन रात एक किया, नई स्ट्रेटजीज बनाई, खुद से लर्निंग स्टार्ट की, कभी किसी से पूछ रहे हैं, कभी किसी से पूछ रहे हैं, यूट्यूब पर वीडियोस देख रहे हैं, मतलब जहाँ जहाँ से पॉसिबल हो सकता था करना स्टार्ट किया। टूल्स का खर्चा अलग था, वो अलग बाय किया, वो भी हमने खुद ही बाय किए। ठीक है, सब कुछ खुद ही कर रहे थे। अब एक क्लाइंट मिला बड़ी मुश्किल से, और वो जब क्लाइंट मिला तो उसने हमारा इंटरव्यू लिया। ठीक है, उस वक्त थोड़ी बहुत हमारी लर्निंग हो गई थी, और उसने मना कर दिया काम करने से। उसने कहा कि देखें, अब उस वो जो क्लाइंट है ना, उसको खुद भी थोड़ा बहुत नॉलेज था इन चीज़ों का ना, तो उसने मना कर दिया कि जी आप लोगों के पास नॉलेज ही नहीं है। आप लोगों की बातों से ही लग रहा है कि आप लोगों को सिर्फ, मतलब आपने चीज़ रटी भी है, आपको क्राइटेरिया तक तो आता है, लेकिन इसके बाद आप कुछ भी नहीं है। क्लाइंट के पास थे, क्योंकि उस बंदे ने कहीं से खुद भी थोड़ी बहुत उसके बाद नोहा होगी, और उसने उसके बाद टाइम नहीं होगा, तो उसने, अब हम अपने मेंटोर के पास गए, और हमने उनसे कहा कि सर देखें, आपने मतलब ठीक है आपने करवाया है, लेकिन हमें रियलाइज जो हो रहा है वो ये हो रहा है कि शायद 10% ही करवाया गया, बाकी जो प्रैक्टिकल होता है या इवन जो हैंड्स ऑन होता है वो चीज़ तो है ही नहीं। तो जी उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसे ही करवाया जाता है, और ऐसे ही होता आ रहा है, आपसे पहले भी लोग ऐसे ही सीख कर गए, आपने भी ऐसे सीखा, आने वाले भी ऐसे सीखेंगे, आप कोई अलग नहीं है। और कोई स्पोर्ट वाला भी नहीं है सच, जाहिर है, कभी ये थोड़ी कि हम आपके चक्कर में ही रहेंगे। उन्होंने मना कर दिया। सीनियर्स के पास गए तो उनका भी ये जवाब था कि जी क्यों हम आपके साथ काम करें, किस तरह करें, हमारा क्या फ़ायदा है इसके अंदर। सो ये 7-8 महीने जो है ना, ये बड़ा, मैं आपको शॉर्ट करके चीज़ें बता रहा हूँ, लेकिन आप इमेजिन कर सकते हैं कि 7-8 महीने, इट्स अ लॉन्ग लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। और बहुत सारी जगहों पर तो बस दिल करता है कि बस छोड़ दें यार, मतलब नहीं, शायद हमारे लिए फील्ड नहीं है, शायद हम लोग नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, और ख़त्म कर देते हैं इस चीज़ को। इतनी ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट हो गई थी, मायूसी हो गई थी, कि समझ नहीं आता कि आखिर हम क्या करें, मतलब किसके पास जाएं, किस तरह करें। क्लाइंट कहता है कोई हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस नहीं है, क्लाइंट प्रूफ मांगता है, वहाँ पास चीज़ें हैं नहीं, मेंटोर साथ दे नहीं रहा, कोई भी नहीं। उसी दौरान ना हमने, अब तकरीबन हम छोड़ने वाले थे, मतलब कुछ वो जाहिर है कि वो जो 3-4 लोग साथ थे वो भी अब इधर उधर हो रहे थे, कोई कहीं जॉब के लिए ट्राई कर रहा था, मेरी भी यही कोशिश थी, बाकी सब भी यही करने लगे थे, तो हमारा डाइवर्ट हो रहे थे हम। तो उसी टाइम पर ना हमने एक पोस्टर देखा, और उसमें वो फ्री इंटर्नशिप करवा रहे थे, एक सर थे, लेकिन वो होलसेल की थी। ठीक है, होलसेल की थी। तो हमने कहा चलो यार ये भी करके देख लेते हैं, फ्री तो है, चले जाते हैं। तो हम लोग चले गए वहाँ पर। एंड सीरियसली उस वक्त माइंड में बिल्कुल भी नहीं था कि यहाँ से हमारी लाइफ जो चेंज हो जाएगी, यहाँ से जो लाइफ है वो बदलेगी। हमने वो इंटर्नशिप स्टार्ट की, बहुत सारी चीज़ें तो पहले आती थी। तो वो इंटर्नशिप स्टार्ट हुई, और उसमें ज़ाहिर है कि वो हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस दिया गया, प्रैक्टिकल करवाया गया, दिखाया गया अकाउंट्स क्या होते हैं, बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हुए। वहीं से ही मुझे अपना पहला क्लाइंट मिला होलसेल का। मेरे बाकी जो दोस्त थे उनमें से एक एलसी एक्सपर्ट बन गया, एक वेबसाइट डेवलपर बन गया, बहुत ज़बरदस्त। ठीक है, हम 3-4 लोगों की टीम बन गई, 3 से 4 हुए, 4 से 5 हुए, 5 से 6 हुए। और मतलब हमारे जो अर्निंग थी वो हमारी उसी इंटर्नशिप के दौरान ही स्टार्ट हुई थी। अब वो समझे चल रही थी, मतलब एक नई उम्मीद आप कह लें, एक नई होप जो है वो भी दिल में थी, कि हाँ अब हमारा कुछ बन जाएगा, अब हम कुछ कर सकते हैं, ये कर लेंगे। मतलब सिर्फ हमारी डायरेक्शन गलत थी। उस वक्त मुझे रियलाइज हुआ कि अब तक जो हम कर रहे थे वो हमारी डायरेक्शन ही गलत थी। लेकिन वही बात है ना कि जब आपके पास कोई समझाने वाला नहीं हो, तो बताने वाला नहीं है, तो फिर इतने लंबे धक्के खाने पड़ते हैं। तो उस वक्त रियलाइज हुआ कि ये असल काम था। समटाइम सोचते भी थे काश हमने बहुत पहले स्टार्ट कर दिया होता, तो जितना टाइम हमने पीएल को दिया, जितनी हंटिंग हमने उसकी की और जितनी प्रोडक्ट्स हमने उसके निकाली हैं, और अगर हम ये काम करो तो शायद हम कहीं से कहीं होते। लेकिन बहरहाल हर चीज़ से जो होती है आपकी लर्निंग होती है। सो हमारे माइंड में भी ना एक चीज़ होती थी हमेशा, कि आखिर सर जो हैं वो हमें ये क्यों करवा रहे हैं, उन्होंने ये फ्री में क्यों करवाया है। तो जो हमारा आखिरी लेक्चर था ना, सर ने कहा देखो बेटा, आप में से जितने भी लोग हैं ना, उन सबकी कहानी ना हमें पता है, मुझे पता है उन सबकी कहानी क्या है।
आप लोगों ने कहाँ कहाँ पे किया होगा, कितना पे किया होगा, और उसके बाद आपको क्या सपोर्ट दी गई होगी, पहले आपसे क्या वादे किए गए होंगे, क्या बातें आपसे की गई होंगी, और जब आपने पे कर दिया होता है उसके बाद आप लोगों के साथ क्या किया था वो सबको पता है। तो मेरे साथ भी हुआ। फिर मैं जब कामयाब हुआ, मुझे इस तरह किसी ने एक मौका दिया, तो मैंने ये सोचा था, इस ये मेरे सर के अल्फाज हैं। सर ने कहा कि मैं ये सोचता था कि अगर मैं कामयाब हो गया तो मैं इस सिलसिले को जारी रखूंगा, मैं फ्री में इंटर्नशिप करवाऊंगा। तो अब अगर आप लोग मुझसे पूछते हो ना कि आप लोगों को फ्री में इंटर्नशिप क्यों करवाई गई है, तो इसको करवाने का सिर्फ एक पर्पज़ है, मुझे आप लोगों से सिर्फ एक वादा चाहिए, और वो वादा ये है कि आप में से अगर कोई बंदा कामयाब होता है, आप लोगों की कोई टीम बन जाती है, आप लोग कामयाब हो जाते हैं इस फील्ड के अंदर, तो आप लोगों ने इस चैन को टूटने नहीं देना, आपने इस सिलसिले को चलते रहने देना है, आपने इस सिलसिले को चलाए रखना है, आपने आगे सिखाना है। सो अगर आज आप लोग मुझसे ही पूछो ना कि सर ये सब कुछ फ्री में क्यों करवा रहे हो, तो मेरा सिर्फ आपसे एक डिमांड है, मेरा सिर्फ आपसे एक चीज़ चाहिए मुझे, और वो ये वादा है कि ये चैन नहीं टूटनी चाहिए। अगर आप लोग कामयाब हो जाते हैं ना इस इंटर्नशिप के बाद, अगर आप लोगों की लाइफ चेंज होती है, अगर आप में से बहुत सारे लोग, एंड मेरी दुआ भी यही है, मेरी कोशिश भी ये होगी कि 100% आपको दिया जाए, ठीक है, तो बस आप लोगों ने इस सिलसिले को टूटने नहीं देना, आपने इसको आगे लेकर चलना है। मैं आपको सर का नाम नहीं बता रहा, आपने मेरा नाम किसी को नहीं बताना, ठीक है, कुछ भी नहीं चाहिए, सिर्फ आपने इस चीज़ को आगे लेकर चलना है। आपने हेल्प करनी दूसरों की, फ्री ऑफ कॉस्ट आपने उनकी हेल्प करनी, ठीक है, एटलीस्ट जो होते हैं इंटर्नशिप वो आपने उनको फ्री में करवाना। देखें, आपकी थोड़ी सी हेल्प से अगर किसी की लाइफ बदलती है, कोई इंसान आपको दुआएं देता है, बिलीव में उससे बढ़कर कुछ भी नहीं होता। ठीक हो गया। तो सिर्फ ये एक पर्पज़ है, सिर्फ ये एक पर्पज़ है कि जो चैन स्टार्ट हुई है ना, इसको हमने टूटने नहीं देना। अच्छा, अगर मैं बात करूं कि सर हम इस इंटर्नशिप को कब से कंटिन्यू करेंगे, बहुत सारे माइंड में आपके क्वेश्चंस होंगे, ठीक है, कि हम क्या करेंगे। देखें, एक तो आप लोगों का मेन लेक्चर हुआ करेगा, उसके बाद हम आप लोगों का एक और जो लेक्चर होगा वो Q&A सेशन होगा। क्योंकि देखें, होता यह है कि वो जो मैंने बात की ना मेंटोर स्पोर्ट की, कि मेंटोर स्पोर्ट नहीं होती, स्टूडेंट के माइंड में हज़ार सवाल होते हैं लेकिन कोई बताने वाला नहीं है। ठीक हो गया। तो वो काम नहीं होगा, आपका एक Q&A सेशन होगा जिसमें आप लोगों को अनम्यूट किया जाएगा, आप लोग खुलकर सवाल कर सकते हैं, कुछ भी पूछना चाहें आप लोग पूछ सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा फेसबुक ग्रुप जो है वो आप लोगों के लिए 24/7 ओपन है। वहाँ पर टीम मौजूद होती है, जो भी आप क्वेश्चन करेंगे विद इन 24 आवर्स उसका जवाब आपको मिलेगा। यूट्यूब पर वीडियोस, अगर आपको कोई टॉपिक ऐसा लगता है कि सर इसके ऊपर वीडियो होनी चाहिए, आप वो बताएंगे, कोई ना कोई मेंटोर लाजमी उसके ऊपर वीडियो बनाएंगे, ठीक है। वहाँ पर सोशल मीडिया टीम जो है वहाँ पर मौजूद होती है, वो लोग ये काम कर देंगे। ठीक हो गया। इसके अलावा जो हमारी इंटर्नशिप चलेगी उसमें हमारे मेन लेक्चर्स होंगे, शेड्यूल आपके साथ पूरा टीम शेयर कर देगी, और फिर हम एक Q&A रखा करेंगे जिसमें आप लोगों की ग्रूमिंग भी होगी, आप लोग बोलेंगे, आप लोग बोलना सीखेंगे, वहां से आपको कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा, और जो भी आप लोगों के सवालात हुआ करेंगे वो आप लोगों ने लिख कर लाने, ठीक है। हम एक जूम का सेशन रखा करेंगे और उसमें क्या होगा, आप लोगों के Q&A हम कर लिया करेंगे, उसमें जाके आप लोगों के जो भी माइंड में सवाल आते हैं वो सारे के सारे क्लियर हो जाए, ठीक है। एंड प्रैक्टिकल बेस्ड होगा, कोशिश ये करेंगे हम कि थ्योरी जो है वो ज़रा डिज़ाइन इस तरीके से की गई कि चीज़ें क्लियर हो आपको, ये नहीं कि बिल्कुल डायरेक्ट ही होगा सब कुछ, लेकिन आपको चीज़ें क्लियर भी होंगी, पिक्चर आपके माइंड में क्लियर होगी, ठीक है। और उसके बाद हम इसको प्रैक्टिकल बेस्ड रखेंगे जिसमें आपका काइंड ऑफ एक हैंड्स ऑन वाली वाइब आएगी आपको कि हाँ मैंने कुछ सीखा है, यहाँ पर मैंने कुछ किया है, कुछ डिफरेंट किया है, कुछ अलग किया है, ठीक है। और हर इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर जो है वो लेक्चर्स हैं, हम रखेंगे उसके ऊपर डिटेल में, जैसे क्लाइंट हंटिंग क्या है, किस तरीके से आपने करनी है, कौन से प्लेटफॉर्म से करनी है, क्या आप लोगों का मजीद जितना आप लोगों ने पैसा लगा दिया उसके अलावा ज़ाया ना हो, ठीक है। वो तमाम चीज़ें हम करेंगे। और हाँ, अर्निंग के मैं तरीका अगर आपको लास्ट में बता दूँ, आई थिंक वो चीज़ रह गई थी। तो अर्निंग के दो से तीन ऐसे काइंडली लाइन्स वरना लगाएं, और दो तीन तरीके होते हैं होलसेल के अंदर। एक तो प्रोडक्ट सेलिंग होती है, दूसरा वेबसाइट डेवलपमेंट, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इससे बहुत अच्छी अर्निंग होती है। और इसके ऊपर मैं एक अलग वीडियो में सोच रहा हूँ कि बनाऊंगा किसी दिन, एंड वो आप लोगों के साथ मैं शेयर करूंगा कि वेबसाइट डेवलपमेंट कितनी इंपॉर्टेंट है, वो किस तरह करनी है। लेकिन वेल आपने अभी डिस्ट्रैक्ट नहीं होना, एक चीज़ का जहन में रखें, ठीक है, एक चीज़ आप लोगों ने ख्याल करना है, वो ये कि अपने माइंड को आपने डाइवर्ट कभी भी नहीं होने देना। आप एक स्किल सीख रहे हैं, पहले उसके ऊपर फोकस करें, पहले वो स्किल आप लोग करते हैं, उसके बाद हम देखेंगे कि क्या करना है, कौन कौन सी स्किल है, वो मैं साथ साथ आपको गाइड करता रहूंगा। ठीक हो गया जी। उम्मीद है आप लोगों को आज का लेक्चर जो है वो फ्रूटफुल रहा होगा आप लोगों के लिए, और इंशाल्लाह जल्द ही आप लोगों की जो क्लासेस वगैरह का स्केड्यूल है वो आप लोगों के साथ शेयर कर दिया जाएगा, ठीक है। अपना ख्याल रखिएगा, एंड इस प्रॉमिस को याद रखिएगा, ठीक है। कोशिश करें, मेहनत करें। इन दी एंड अगर आप मुझसे पूछें कि सर कामयाबी के लिए क्या चाहिए इस फील्ड के अंदर, तो सिर्फ दो चीज़ें मैं बोलूँगा आपको, सिर्फ दो चीज़ें चाहिए। एक आपकी डेडिकेशन है, ठीक है, कंफर्ट जोन से बाहर आपने निकलना है, ठीक है। दूसरा आपकी कंसिस्टेंसी है, आप लोगों ने बस साबित कदम रहना है, करते रहना है, छोड़ना नहीं है, ठीक है। आप लोग ये ध्यान में रखें कि अगर मेरे जैसे एक बंदा
ठीक है, मुझे अगर 7 8 महीने लग गए थे, ठीक है, और बिलीव में मैंने कहा ना कि आपको फजर की अजान मुझे अच्छी तरह याद है, वो सारे अपने वो सारी बातें, वो सारी चीज़ें याद हैं, कहाँ कहाँ पर हम गए, किस किस के साथ हमने मिन्नत की कि भाई अपने साथ रख लो, हमें भी करवा दो। ठीक है, किसने साथ दिया, वह साथ कोई भी नहीं था, मुश्किल वक्त में कोई आपके साथ नहीं होता, आप अकेले ही होते हैं। ठीक है, तो लेकिन मैंने वो तमाम स्ट्रगल याद है, वो सब चीज़ जहन में है। ठीक हो गया, और कोशिश मेरी हो कि वो तमाम चीज़ें आप लोग फेस ना करें, जितनी आपने कर ली है, लेकिन अब वो चीज़ें फेस ना करें। तो बस इसी चीज़ को लेकर चलेंगे इंशाल्लाह आगे। ठीक हो गया जी, ख्याल रखिएगा अपना, अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं जल्दी आपसे नेक्स्ट लेक्चर्स में। रिकॉर्डिंग जो है वो आपको मिल जाएगी। ठीक हो गया जी, अल्लाह हाफिज़।